जब पहली बार मेरे देवर ने मेरी साड़ी में हाथ डाला, मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी चुनौती। मेरा नाम पायल कुमारी है। मैं एक साधारण परिवार की लड़की हूँ, जिसकी शादी एक अच्छे सम्मानित परिवार में हुई। शादी के बाद जब मैं अपने नए घर आई तो मेरा दिल खुशी और उम्मीदों से भरा हुआ था। मैं सोच रही थी कि अब मेरी जिंदगी में सब कुछ सुंदर होगा, प्यार और सम्मान का बसेरा होगा। मेरे पति का परिवार भी काफ़ी खुशमिजाज था, ख़ास तौर पर मेरा देवर, जो मेरी शादी से पहले भी मेरे लिए भाई जैसा था, दोस्त जैसा था। हम दोनों का रिश्ता बेहद प्यारा था। हर बात पर खुलकर बातें करते थे। मुझे ऐसा लगता था कि मैं इस घर में बिल्कुल सहज हूँ। देवर का व्यवहार हमेशा मुझे सुरक्षित महसूस कराता था। पर एक दिन सब कुछ अचानक बदल गया। उस दिन मैं कभी नहीं भूल पाऊंगी। उस दिन घर में माहौल पहले की तरह सामान्य था। मेरी साड़ी में थोड़ी सी धूप की चमक और हवा की हल्की सरसराहट थी। घर की दीवारों पर खामोशी थी, लेकिन मेरे दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी जो मैं समझ नहीं पा रही थी। देवर के व्यवहार में भी कुछ बदलाव दिखने लगे थे, जो पहले कभी नहीं देखे थे। वह पहले से ज़्यादा चुप रहने लगा था। उसकी नज़रें अक्सर मुझ पर अटकती थीं और उसका हंसना भी कुछ ज़ोर ज़ोर से होता था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। एक दिन जब मैं अकेले ही घर के एक कोने में खड़ी थी, तभी अचानक मेरे पीछे से देवर ने मेरी साड़ी के पीछे हाथ डाल दिया। उस पल मेरी सांसें रुक सी गईं। मैं हिल गई। मेरा दिल ऐसा तेज़ी से धड़कने लगा मानो बाहर निकल आएगा। मेरी आंखों में डर और शर्म की मिली-जुली भावनाएं थीं। मैं उस वक्त पूरी तरह से संभल नहीं पाई। मेरी सारी हिम्मत जैसे उस एक पल में टूट गई थी। मैंने कोशिश की खुद को संभालने की, लेकिन भीतर से मैं पूरी तरह हिल चुकी थी। एक तरफ मेरा मन चिल्ला रहा था कि इसे रोको, इसे बताओ, पर दूसरी तरफ डर और शर्म ने मुझे चुप करा दिया। क्या मैं यह बात अपने पति को बताऊं? क्या परिवार में इसे कह पाऊंगी? क्या लोग मुझे दोष देंगे? इन तमाम सवालों ने मेरी ज़िंदगी को जकड़ लिया। उस घटना के बाद मेरे लिए हर दिन एक संघर्ष बन गया। मैं अंदर ही अंदर टूट रही थी, पर बाहर से हंसती रहती थी। ऐसा लग रहा था जैसे मैं एक जंजीर में जकड़ी हुई हूँ, जो मुझे अपनी मजबूरियों में बांधे रखती है। मेरा मनोबल धीरे धीरे गिरने लगा। हर बार जब देवर मेरे करीब आता, मेरी धड़कनें तेज़ हो जातीं और डर का साया मुझ पर छा जाता। मैं घर के सभी सदस्यों के सामने भी खुद को कमज़ोर महसूस करने लगी। मैं हर बात पर चुप्पी साधे रहती, क्योंकि डर था कि कहीं किसी को पता चल गया तो मेरी ज़िंदगी और ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी। पर इस खामोशी के पीछे एक भयानक लड़ाई चल रही थी। मैं अपने आप से लड़ रही थी, खुद को समझा रही थी कि ये सब ठीक नहीं है, लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी कि आवाज़ बुलंद करूं। समाज की मानसिकता और परिवार के दबाव ने मेरी आवाज़ को दबा दिया था। किसी के डर से, शर्मिंदगी से, अपमान से मैं खुद को और ज़्यादा अकेला महसूस करने लगी। फिर एक दिन मैंने खुद से वादा किया कि मैं इस डर से बाहर निकलूंगी। मैं अपनी हिम्मत जुटाकर अपने पति से बात करने का फ़ैसला किया। ये मेरे लिए सबसे बड़ा कदम था। मैं जानती थी कि यह आसान नहीं होगा, पर मुझे न्याय चाहिए था, मुझे अपनी इज्जत चाहिए थी। पति से बात करते वक्त मेरा दिल धड़क रहा था, लेकिन मैंने अपने डर को हराया। पति ने मेरी बात सुनी और मुझे पूरा सहारा दिया। उन्होंने परिवार के सामने इस मामले को रखा और हम सब ने मिलकर उस समस्या का सामना किया। यह आसान नहीं था। परिवार के कुछ सदस्य इसे मानने को तैयार नहीं थे। कई बार तो मुझे खुद पर शक करने वाले भी मिले, पर मैंने हिम्मत नहीं हारी। मैंने कानूनी मदद ली और धीरे धीरे न्याय की राह पर कदम बढ़ाया। मेरे संघर्ष ने मुझे मजबूत बनाया। मैंने सीखा कि चुप्पी में ही डर और अन्याय पनपता है। जब तक हम आवाज़ नहीं उठाएंगे, बदलाव नहीं आएगा। उस घटना के बाद देवर का व्यवहार भी बदल गया। परिवार ने मिलकर उसे समझाया और उसने अपनी गलती स्वीकार की। वह अब पहले जैसा नहीं रहा और मैं एक नई ज़िंदगी जी रही हूँ, एक सशक्त और जागरूक महिला की ज़िंदगी। मेरी कहानी सिर्फ मेरी नहीं है, ये हर उस लड़की की कहानी है जो किसी न किसी तरह से डर और शर्मिंदगी में जी रही है। मैं यही कहना चाहती हूँ कि अगर आप या आपकी कोई जान पहचान वाली लड़की ऐसी समस्या से गुजर रही है, तो चुप न रहें, आवाज़ उठाएं, न्याय मांगें, क्योंकि आपकी हिम्मत ही आपके और समाज के लिए बदलाव लाएगी। अगर आपको मेरी कहानी ने छुआ हो तो कृपया इसे लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे अनुभवों को साझा करना ज़रूरी है, ताकि हर लड़की को उसका हक मिल सके और कोई भी अकेला महसूस न करे।